हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी अपम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 19 मार्च दिन शुक्रवार सन 2021 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है सबसे पहले। मत्ती रचित सुसमाचार 6वें अध्याय के 33वें वचन में हम इस तरह से पाते हैं, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर आपको सब कुछ देने की इच्छा रखते हैं। उन्होंने वादा किया है कि ये सभी चीजें आपको खुद ब खुद मिल जाएंगी। शब्द ये सभी चीजें के क्या मायने हैं? ये शब्द सांसारिक और आत्मिक आशीषें दोनों को दर्शाते हैं, लेकिन आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको परमेश्वर, उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की तलाश करनी होगी। यदि आप ऐसा करते हैं तो उनका दिल खुश होगा और आपको उन्नत स्थानों की आशीषें देने के अलावा वह आपको सांसारिक आशीषें जैसे स्वास्थ्य आदि भी देंगे। प्रार्थना करते समय कई लोग चाहते हैं कि यदि परमेश्वर मुझे अच्छे स्वास्थ्य की आशीष देंगे तो मेरे परिवार के सभी सदस्य मसीह को ग्रहण कर लेंगे। यदि मुझे इस नौकरी के लिए चुना जाता है तो मैं परमेश्वर को दान के रूप में एक बड़ी राशि दूंगा। मेरे ऋण की समस्या हल हो जाए, मेरे बच्चों की शादी जल्दी हो जाए, मेरा अपना एक नया घर बन जाए, इत्यादि इत्यादि। परमेश्वर आपको ये सभी चीजें देने के लिए उत्सुक है। उसी समय कल्पना कीजिए कि यदि आप केवल इन चीजों के लिए ही परमेश्वर को ढूंढते हैं तो उनका हृदय कैसे दुखता होगा। पवित्र शास्त्र कहता है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। पहला कुरिन्थियों 15वें अध्याय के 19वें वचन में हम इस तरह से पाते हैं। बस आपको परमेश्वर को ढूंढने की आवश्यकता है। हमेशा उनके सुनहरे चेहरे को देखें और उनकी उपस्थिति में आनंदित हो। यदि आप उन्हें पाने के बजाय सांसारिक चीजों को महत्व देते हैं तो वह नाराज होकर आपको दुखी हालात में छोड़ देंगे। पवित्र शास्त्र परमेश्वर के एक संतान के अनुभव को बताता है। रात के समय मैं अपने पलंग पर अपने प्राण प्रिय को ढूंढती रही। मैं उसे ढूंढती तो रही परंतु उसे ना पाया। मैंने कहा, मैं अब उठकर नगर में और सड़कों और चौक में घूमकर अपने प्राण प्रिय को ढूंढूंगी। मैं उसे ढूंढती तो रही परंतु उसे ना पाया। जो पहरुए नगर में घूमते थे वे मुझे मिले। मैंने उनसे पूछा, क्या तुमने मेरे प्राण प्रिय को देखा है? मुझको उनके पास से आगे बढ़े थोड़ी ही देर हुई थी कि मेरा प्राण प्रिय मुझे मिल गया। मैंने उसको पकड़ लिया और उसको जाने ना दिया जब तक कि मैं उसे अपनी माता के घर अर्थात अपनी जननी की कोठरी में न ले आई। श्रेष्ठ गीत की पुस्तक 3 अध्याय के 1 से 4 वचन तक हम इस तरह से देखते हैं। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, यही आपका अपना अनुभव बन जाए। ध्यान करने के लिए आज जो वचन लिया है प्रेरितों के कार्य 17वें अध्याय का 27वां वचन, जहां की इस तरह लिखा है कि वे परमेश्वर को ढूंढें, कदाचित उसे टटोल कर पाएं, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं। आज जो परमेश्वर के वचनों को सुनने पर, पढ़ने पर और मनन करके उनके अनुसार चलने पर परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन।